बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आमना। मैं आप सबका वेलकम करती हूँ किचन विद राहत में। आज की जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, बेसिकली ये एक अरेबियन डिश है। सुन्नत नबी है इसको खाना और हदीस शरीफ में भी इसका जिक्र आया है। ये हरीसे की डिश ग़ज़ाइयत से भरपूर होती है। ये लाहौरी हरीसा जो है किस तरह से बनाया जाता है, जो सर्दियों की एक ख़ास डिश है। हरीसा जो है ये एक ताकतवर ग़ज़ा है जो बड़ों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए या फिर बच्चों के लिए बहुत ही मुफीद है। तो चलें अपनी रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे आपने ले लेना है गंदम। गंदम का यहाँ पे इस्तेमाल होता है और यहाँ पे गंदम को पहले आप साफ़ कर लें, अच्छे से वॉश कर लें और उसके बाद इसको आप ओवरनाइट के लिए रख दें ताकि ये अच्छे से फूल जाए। और उसके बाद यहाँ पे जो गंदम है ये हमने 1.5 कप ली है जो कि बनती है 375 ग्राम्स। अच्छा, तो उसके बाद हमने यहाँ पे ली है ये दाल मूंग का इसके अंदर इस्तेमाल होता है और ये हमने आधा कप जो है ये दाल मूंग का लिया है। इसको भी सेम हमने अच्छे से धो के साफ़ करके आपने इसको ओवरनाइट के लिए रख देना है। और सेम ही दूसरी तरफ हमने चावल लिए हैं। चावल भी आधा कप जो है इसमें हम इस्तेमाल करेंगे। चावल को भी अच्छे से साफ़ करके धो के ओवरनाइट के लिए इन तीनों चीज़ों को आपने रख देना है। तो अगली सुबह जो है इसको हम हरीसा जो है हम तैयार करेंगे। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसमें एक बड़ा सा बर्तन लेंगे, गंदम शामिल कर देंगे। अच्छा, गंदम की जगह ना आप यहाँ पे दलिए का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, साथ ही यहाँ पे हमने जो दाल है मूंग की वो भी इसमें शामिल कर दी है। चावल भी इसके अंदर ही, मतलब तीनों चीज़ें इसके अंदर इकट्ठी शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैं इसमें नमक का इस्तेमाल करूँगी, इसमें हम शामिल कर देंगे, थोड़ा सा मिक्स करेंगे। अच्छा, पानी कितना डालना है? पानी आपने इसके अंदर इतना डालना है कि ये तमाम चीज़ें अच्छे से डूबी होनी चाहिए, क्योंकि गंदम को जब हमने इसको गलाना तो वो टाइम थोड़ा सा उसकी टाइम टेकिंग ज़्यादा है। तो बस आपने इसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा डालना है। उसके बाद आपने हल्का सा इसके ऊपर कवर रख देना है और मीडियम टू लो आंच पे रख के आपने इसको अच्छे से पका लेना है। दूसरी तरफ यहाँ पे देखें बॉयल आ रहा है और जो ये हमारा हरीसा है, ये जो हमारी दालें हैं ये मतलब कि बॉयल हो रही हैं। अच्छा, और दूसरी तरफ यहाँ पे एक प्रेशर कुकर ले लेंगे और यहाँ पे सबसे पहले हम बीफ का जो गोश्त है बिना हड्डी के ये इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। कुछ लोग हड्डी के साथ भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये हमने बड़े बड़े पीसीस जो हैं इसके हमने करवा लिए। उससे क्या होता है, हरीसा जो है वो रेशेदार बनता है। तो जो यहाँ पे बीफ का मीट है ये हमने 800 ग्राम इसके अंदर शामिल किया है। बड़ा सा स्टिक एक दालचीनी का ये शामिल कर देंगे। 2 छोटे छोटे बे लीफ जो हैं वो इसमें शामिल कर देंगे। एक बड़ी इलायची जो है ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। 1 टेबलस्पून यहाँ पे हमने भुना कुटा हुआ जो ज़ीरा है ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे कोई 5 से 6 हरी मिर्चें चॉप की हुई ये भी मैं इसके अंदर साथ ही शामिल कर दूंगी। और उसके बाद बारी आ जाती है यहाँ पे अदरक लहसुन। तो फ्रेश अदरक लहसुन की आप यहाँ पे पेस्ट बना के इसके अंदर 2 बड़े खाने के चम्मच शामिल करते हैं। तो बस जी, उसके बाद इसके अंदर हम पानी शामिल कर देंगे। पानी भी बिल्कुल उसी तरह से कि जो गोश्त है वो अच्छे से डूबा होना चाहिए, क्योंकि ये बीफ का मीट है और इसके पीसीस भी हमने बड़े बड़े रखवाए हैं। तो इसमें अपने पानी की क्वांटिटी को थोड़ा सा ज़्यादा रखना है ताकि ये अच्छे से गल जाए। लेकिन हम यहाँ पे प्रेशर कुकर में इसको पका रहे हैं तो इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगता है। उसके बाद यहाँ पे हम 1/2 टेबल स्पून नमक जो है वो शामिल कर देंगे। नमक फिर बाद में हमें कम लगेगा तो उसमें और हम शामिल कर देंगे। उसके बाद जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो प्रेशर कुकर का मतलब जो लिड है उसको लगा देंगे, बंद कर देंगे और इसको हम यहाँ पे अच्छे से पका लेंगे ताकि जो गोश्त है वो अच्छे से गला होना चाहिए। तो बस इसका जो यहाँ पे टाइम है वो 40 टू 45 मिनट्स आपने देख लेना है। अगर तो मीट अच्छे से गल जाए तो उसके बाद आप चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर दें। अच्छा, दूसरी तरफ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने लिया है कीमा और इस कीमे का क्या करेंगे, हम यहाँ पे कबाब बनाएंगे। तो चॉपर मशीन के अंदर मैंने ये कीमा शामिल कर दिया है। 350 ग्राम जी कीमा था और थोड़ा सा इसमें हरा धनिया शामिल करेंगे। 4 जो है हरी मिर्चें ये शामिल कर देंगे और एक छोटा सा जो है प्याज का जो पीस है वो हम शामिल करेंगे। अच्छा, अब इन तमाम चीज़ों को शामिल करने के बाद इसमें कुछ पाउडर मसाले वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे। तो सबसे पहले इसमें 1/2 टीस्पून नमक जाएगी और 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 1/2 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर जाएगा और 1/4 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून गरम मसाला
और हाफ़ टी स्पून इसमें मैं शामिल करूँगी रेड चिली पाउडर और 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी। तो तमाम मसाले जो हैं आप अपनी टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ पे शामिल करूँगी हाफ़ टेबल स्पून मैं यहाँ पे इसमें अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो मैं शामिल कर दूँगी। तो फ्रेश ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे, बहुत मज़े का टेस्ट और फ्लेवर बहुत कमाल का आता है। तो अब यहाँ पे इसको अच्छे से चॉप कर लूँगी। यहाँ पे काम अभी ख़त्म नहीं हुआ। इसमें आप यहाँ पे पहले देख सकते हैं कि ये देखें अच्छे से ना यहाँ पे हमने इसको चॉप कर लिया। तमाम चीज़ें इसके साथ अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब जी यहाँ पे हम एक छोटे साइज़ का लेमन लेंगे और फ्रेश लेमन जूस इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी। उसके बाद यहाँ पे ये भुना हुआ जो बेसन है ये हम इसके अंदर शामिल करेंगे। 2 टेबलस्पून यहाँ पे बेसन जो भुना हुआ है इसके अंदर मैं शामिल करूँगी। अब दोबारा से इसको चॉप करेंगे ताकि अच्छे से तमाम चीज़ें इसके साथ मिक्स हो जाएँ। इसको निकाल लेंगे प्लेट में और उसके बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम कबाब बनाएंगे। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि हाथ के साथ ही छोटे छोटे कबाब बना लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पे हम स्क्वायर का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप यहाँ पे पेंसिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बिना उसके बगैर भी हाथों के साथ छोटे छोटे आप इसके कबाब बना लें। लेकिन हम यहाँ पे इस तरीके से स्क्वायर के साथ इसको हम बना रहे हैं और बिल्कुल छोटे छोटे से यहाँ पे ये बनेंगे। और अगर इसी दौरान आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि आगे भी मज़ीद आपको मज़े की रेसिपीज़ देखने को मिलती रहें। तो देखें, इसी तरीके से मैं सारे जो हैं ये मिनी जो हैं कबाब बना के रख लूँगी और यहाँ पे इतने से कीमे के हमारे 20 से 25 जो हैं वो बन के तैयार हो गए थे। अच्छा, इस पॉइंट पे आप इन कबाब को जो है ना किसी ज़िप लॉक बैग में डाल कर या किसी एयर टाइट बॉक्स में डाल के फ्रीज़र में भी आप इसको सेव कर सकते हैं। दूसरी तरफ जी अब ज़रा चेक कर लेंगे गंदम को, दाल को और चावल को कि वो कहाँ तक पहुँचे हैं और अब यहाँ पे ये माशाल्लाह से ऑलमोस्ट हो चुकी है। ये आप जैसे कि कैमरे में देख सकते हैं कि कितनी अच्छी सी जो गंदम है वो गल चुकी है। लेकिन मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा टाइम और दूंगी, तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। और दूसरी हाथ पे जो गोश्त है उसको भी हम ज़रा यहाँ पे चेक कर लेंगे। लेकिन उससे पहले जितने भी हमने यहाँ पे खड़े मसाले इसमें शामिल किए थे वो तमाम के तमाम इस पॉइंट पे हम निकाल लेंगे। अच्छा, निकालने के बाद जी अब ज़रा गोश्त को भी हम ज़रा चेक कर लेते हैं कि जो बीफ का जो ये बोनलेस मीट है ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा मक्खन मलाई की तरह जो है ये अच्छे से गल चुका है। तो बस आपने भी इसी तरीके से अच्छे से गोश्त को गला लेना है। अच्छा, आपको मैं ये भी बता दूं कि जो हरीसा है ये काफ़ी तरीक़ों से बनाया जाता है। जो अरेबियन हरीसा है वो लोग इसके अंदर कैमल का जो गोश्त है उसका इस्तेमाल करते हैं और हम जो हैं पाकिस्तानी लोग हरीसा जो बनाते हैं वो मटन में और बीफ में बनता है, बल्कि चिकन के साथ भी बहुत ही मज़े का बनता है। अच्छा, यहाँ पे ना अब क्या करना है, इसको अच्छे से गरम गरम ही जो हमने यहाँ पे बीफ के जो पीसेस हैं उनको हमने यहाँ पे घोटने की मदद से अच्छे से ना हम यहाँ पे इसको मैश कर लेंगे, इसके अच्छे से ना रेशे बना लेंगे। अच्छा, दूसरी तरफ ना यहाँ पे जो हमने गंदम, चावल और जो दाल है उसकी अच्छे से जूसर मशीन में डाल के ना इन तीनों चीज़ों को हम ब्लेंड कर लेंगे। आप यहाँ पे चॉपर मशीन में भी कर सकते हैं या फिर आप जूसर ब्लेंडर में भी कर सकते हैं। तो तमाम का तमाम हमने यहाँ पे अच्छे से ब्लेंड कर लिया और जो गोश्त था उसको भी हमने अच्छे से हमने ना घोटने की मदद से इसको घोट लिया है। तो बस अब इन दोनों चीज़ों को अच्छे से जो है ना घोटने की मदद से यहाँ पे जो काम आता है ना, आपने अच्छे से इसको ना इस तरीके से घोट लेना ताकि जो तमाम जो चीज़ें हैं वो यकजान हो जाएँ और इसके अंदर यहाँ पे अच्छे से जो है ना हमारा हरीसा रेशेदार जो है ना वो इस तरीके से बनता है। तो बस आपने यहाँ पे इन दोनों चीज़ों को गरम गरम ही अच्छे से ना इसको आपने घोट लेना है। और यहाँ पे अगर आपको लगे कि इसमें थोड़ा सा नमक कम है तो इस पॉइंट पे आप जो है इसमें नमक भी थोड़ा सा और शामिल कर सकते हैं। अच्छा, अब आप यहाँ पे ज़रा इसको चेक करें कि ये देखें कितने ज़बरदस्त से जो है ना इसके अंदर ये रेशे से बन रहे हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसको साइड पे कर देंगे। दूसरी तरफ एक पैन लेंगे और उसमें थोड़ा सा हम ऑयल जो है वो शामिल कर देंगे। अच्छा, ऑयल जैसे ही यहाँ पे गर्म हो जाएगा तो उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो हमने कबाब्स बना के रखे थे इसको हमने जो है अब इसमें डाल के फ्राई कर लेना है। तो बहुत ही मज़े का जो है इस तरीके से अगर आप ये कबाब बनाएंगे तो बहुत ही मज़े का हमारा जो है ये लाहौरी हरीसा जो है ये बन के तैयार होगा। और हाँ, इसको जो है अमृतसरी हरीसा भी बोला जाता है। अच्छा, यहाँ पे जो जितने भी कबाब हैं ये छोटे से मिनी मिनी से इनको हम फ्राई कर लेंगे और अब इसको हम जो है प्लेट में निकाल लेंगे।
उसके बाद जी हम उसी पैन में हम जो है थोड़ा सा देसी घी जो है ये हम शामिल कर देंगे। और देसी घी जब हल्का सा यहाँ पे मेल्ट हो जाएगा, उसके बाद हम यहाँ पे ये हमने पालक ली थी, पालक को अच्छे से आप यहाँ पे काटने के बाद जो है इसको आप वॉश कर लें। वॉश करने के बाद इसको आप बॉईल कर लें, और बॉईल करने के बाद जी यहाँ पे मैं इसके अंदर 2 बड़े खाने के जो चम्मच हैं ये पालक के देसी घी में मैं शामिल करूँगी, और इसको हल्का सा हम यहाँ पे भूनेंगे। और साथ में हम यहाँ पे कुछ अदरक जो है जूलियन कट में, वो हम इसके साथ ही इसी पॉइंट पे शामिल कर देंगे, और इसको हम देसी घी के अंदर थोड़ा सा भून लेंगे। तो जैसे ही पालक और अदरक जो है वो 1 मिनट के बाद, इसको भूनने के बाद, जो हरीसा है ये इस स्टेज पे हम इसके अंदर शामिल करेंगे। आपने जितना मतलब कि खाना है उसको आप तड़का लगाएं, और गर्मा गर्म जो हरीसा है उसको आप इंजॉय करें। अब यहाँ पे जी जो हरीसा है इसको डालने के बाद अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे, और यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम कुक करेंगे ताकि जितनी भी चीज़ें हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब ज़रा आप इसकी लुक चेक करें कि देखें यहाँ पे ये कितना मज़े का लग रहा है, कितना ये ज़बरदस्त और ये ताकत से भरपूर जो है ये हमारा हरीसा बन के तैयार हो गया। और 1 से 2 मिनट की जो है ना इसको हम कुक करेंगे, मिक्स करेंगे। अच्छा, अब ज़रा आप ये हरीसे का जो है ना लुक चेक करें कि कितने ये रेशेदार जो है ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये हरीसा जो है ना ये बनके तैयार हुआ है। तो आप भी मेरी इस रेसिपी के साथ इसको ज़रूर बनाएं, इंशाल्लाह ताला आपको भी ये बहुत पसंद आएगी। अच्छा, उसके बाद इस पॉइंट पे इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून देसी घी और थोड़ा सा नमक, और जो है इसमें 1 टीस्पून जो है ब्लैक पेपर जो है इसके अंदर शामिल करके, तो मैं इस तरीके से इसके ऊपर जो है ये मैं शामिल करूँगी। अच्छा, काली मिर्च जो है वो आपने सबसे लास्ट में ही इसमें आपने शामिल करनी है, क्योंकि अगर इसको फर्स्ट में आप शुरू में ही करेंगे तो उससे क्या होगा कि इसका कलर जो है वो हरीसे का वो चेंज हो जाता है। और अगर आप इस तरीके से शामिल करेंगे ना, तो एक तो इसका अंदर टेस्ट भी बहुत आएगा, और इसका कलर जो है वो भी वैसी का वैसी बरकरार रहेगा। तो बस इसको आप अच्छे से यहाँ पे मिक्स करें, और ये देखें ये कितना मज़ेदार हमारा हरीसा जो है ये रेडी हुआ है। और सबसे लास्ट भी यहाँ पे जो कबाब थे वो हम इसके अंदर जो है ये शामिल कर देंगे। मेरे चैनल पे एक और हरीसे की भी रेसिपी मौजूद है जो बिल्कुल ही एक डिफरेंट तरीके से हमने उसको बनाया है, तो आप उस रेसिपी को भी मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और अगर इसी पॉइंट पर आपको मेरी यह आज की ये मज़ेदार सी लाहौरी हरीसे की रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अपना फीडबैक भी हमारे साथ ज़रूर शेयर किया करें। हमें बताया करें कि आपका ये मज़ेदार सा लाहौरी हरीसा कैसा बना है। ये हेल्दी लाहौरी हरीसे को आप सुबह नाश्ते में गर्मा गर्म कुलचे के साथ या फिर नान के साथ खा सकते हैं। तो आप भी इस सर्दी के मौसम में ये लाहौरी हरीसा बनाकर ज़रूर खाएं जो ताकत से भरपूर होता है। अपनी दुआओं में याद रखें। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।